सदगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज, मनचांसीन स्वामी जी एवं इस संत समागम में आए हुए भाई और बहनों, आपके पवित्र चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यार से बोलो धन्य निराकार। महापुरुषों, बड़ी खुशी की बात है, आप कुछ ही गुने चुने लोग इस पावन वाणी को, स्वामी जी की वाणी को सुना और ये तात्विक प्रवचन आपके कानों में पड़ा। और अगर आप एक ही शब्द पर यदि विचार करेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। महापुरुषों, हमारी कोशिश सदगुरु के चरणों में आने के बाद हमेशा रहती है कि ये संसार क्यों भटकता है। इतने पीर पैगंबर इस पृथ्वी पे आए, ऋषि मुनि आए, अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया आपको इस भाव बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए कि आप मालिक हो, मालिक बन जाओ, गुलामों की तरह जिंदगी मत जियो। लेकिन महापुरुषों, आप लोग चंद कितने भाग्यशाली हैं। भाई और बहनों ने कितना प्रचार प्रसार किया, आप कुछ लोग ही यहाँ पर सदगुरु महाराज के वचनों को सुन रहे हैं। महापुरुषों, जो कुछ भी संसार में चराचर व्याप्त है, ये सिर्फ निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर से ही उत्पन्न हुआ है। और ये निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे अंदर, मेरे बाहर, सब जगह समाया हुआ है। स्वामी जी ने एक महामंत्र कहा था, शिवोहम। अरे आप ही तो शिव हैं, त्वमसि। अरे तुम ही तो वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूं। लेकिन महापुरुषों, कैसे? जब तक आपको कोई कामिल सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक इस रहस्य को आप नहीं जान सकते। जिन महापुरुषों ने जाना है, ये रहस्य सदगुरु के चरणों में अरदास करके जान लें। संतों ने कहा है कि कामिल मुर्शिद नाम मिला, मिला न रब दीदार, पंडित मुल्ला पादरी सब डूबे मझदार। यदि कामिल कोई आपको मुर्शिद सदगुरु नहीं मिला, यानी जो आपको तत्व से न दिखा सके। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तो यही बताया कि अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है वो मुझे जानता है, उसमें मैं हूं और वो मुझ में है, मेरे उसमें कोई भेद नहीं है। ये तत्व क्या है? ये तत्व जो अविभाजित है, जिसका खंड नहीं होता है, आदि है, अनादि, शाश्वत है, तीनों कालों में एक जैसा रहने वाला है, ये तत्व। इस तत्व से जो मुझे जानता है वही मुझको जानता है। महापुरुषों, कितनी बड़ी बात कही। और आप कहां देखते हैं? सोचो, ये संसार कहां देखता है? इसको कौन रास्ते पर बताएगा? महापुरुषों, आप जैसे लोगों की ही जरूरत है, आप जैसे तात्विक लोगों की जरूरत है कि ये घट घट तक ये संदेश पहुंचे। महापुरुषों, ये छोटा सा प्रयास किया गया सदगुरु महाराज के सानिध्य में कि जो भी ये सब निराकार, जो परमात्मा का एक विशुद्ध नाम है, वैसे तो परमात्मा का कोई नाम नहीं है, ये अनामी है, अजन्मा है, अयोनी है, कभी योनियों में नहीं आता है।
लेकिन कुछ कहने के लिए एक निराकार कह दिया, यानी इसका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है। हम अगर इसका कोई नाम दे देते तो इसकी एक जगह हो जाती फिक्स, फिर इसका एक दायरा हो जाता, इसलिए इसका कोई नाम नहीं दिया गया। क्या नाम इसका देंगे, क्योंकि ये तो सब जगह पे है। अगर निराकार जब कह देते हैं, इसका मतलब ये सभी आकारों में है। और ये बात सदगुरु महाराज से आप जान लीजिए। सदगुरु ही महाराज ही इसको व्यक्त कर सकते हैं। हमारे सदगुरु महाराज कहा करते थे, हमने एक बार पूछा था, महाराज संसार में बहुत से सदगुरु इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो सदगुरु कौन है? मेरी बहुत ही जब सहजा बाल्यावस्था थी तब उन्होंने बड़े भाव से कहा था, बेटा सदगुरु वही जो ब्रह्म जाने, जो ब्रह्म को जानता है वही सदगुरु है। यानी कोई भेद नहीं है संसार में। जो भी इस ब्रह्म को जानते हैं, जो भी ब्रह्म को लखाते हैं, जो भी शेर की तरह कह देते हैं कि आप में भी आत्मा है, आप ही परमात्मा हो, आप से ही ये संसार उत्पन्न हुआ है, और आप क्यों गुलामों की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हो? आपने ही मकान बनाया, आप ही उसके गुलाम हो गए, आपसे ही बच्चे हुए, आप उसके गुलाम हो गए, आपसे ने ही पैसा कमाया, आप पैसे के गुलाम हो गए। मुक्त कब हो गए? अरे आप मालिक हो, मालिक बन करके रहो। ये कौन बताएगा? ये सदगुरु ही लखा सकता है। इसीलिए कहा है 8 खंड 9 द्वीप में, सदगुरु बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, सदगुरु करे सो होए। ये जो सत्य यानी ये पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार, जो वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा, भूतकाल में था, तीनों कालों में सम है, ये सत्य है। और इसको जो जानता है वही सदगुरु है, जो इसको लखा देता है वही सदगुरु है, जो दिखा देता है, प्रकट कर देता है। इसीलिए वो स्वामी तुलसीदास ने कहा है, जो जानत सो दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जो तुमको जना देता है, दिखा देता है, वो तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। तो हे महापुरुषों, ये बहुत पावन अवसर है। आप बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसे महापुरुषों का दर्शन हुआ, हमें अमृत वाणी सुनने को मिली। आप एक ही प्रतिज्ञा कर लें कि मुझे जो ऋषियों मुनियों ने कहा है, हम उस वाणी को जानेंगे। इन्होंने कहा है कि परमात्मा देखा जा सकता है, तो हम भी परमात्मा देखेंगे। अगर परमात्मा कण-कण में है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है? महापुरुषों, बस जरूरत है आपको वो देखने की, और देख करके वो एक विशेष विधि द्वारा प्रकट करने की। जैसे कोई दिखा दे, देखिए ये घी है, जब तक घी देखा नहीं है तब तक कोई आपको डालडा दे दे तो आप कैसे पहचानेंगे? ऐसे ही महापुरुषों, जब तक आपने निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर देखा नहीं, तब तक कैसे जानेंगे ये परमात्मा है? लेकिन एक विधि है, जैसे दूध से घी निकलता है, ऐसे ही महापुरुषों इस आत्मा से, इस शरीर से ये परमात्मा प्रकट होता है। जैसे पत्थर से मूर्ति प्रकट होती है और पूजनी बन जाती है, ऐसे महापुरुषों ये ज्ञान रूपी शब्दों से जब हम अपने को प्रकट करते हैं तो पार ब्रह्म परमेश्वर प्रकट हो जाता है। महापुरुषों, सदगुरु के सानिध्य में आकर श्रद्धा के साथ झुका करके
आप अरदास कीजिए, हे प्रभु मुझे भी इसका दीदार कराइए, मैं बिछड़ा हूँ, सद्गुरु दया करेंगे और आप भी इस ज्ञान के द्वारा मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ हम अपने विचारों को समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की जय।